Guys, welcome to my channel Education Point. Today we will talk about the topic of क्या दीदी को विधानसभा की सीट जीतना होगा। तो ये राइट बात है कि ये वोट में दीदी को विधानसभा का सीट जीतना होगा कि नहीं जीतना होगा। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। यह एक मेजर टॉपिक है कि कैसे ममता दीदी अपनी विधानसभा क्षेत्र से हारने के बाद भी सीएम की पद पर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। आई होप कि ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले ये बता दें कि जो 5G वीडियो का जो क्वेश्चन था कि तमिलनाडु का सीएम कौन है, प्रेजेंट सीएम कौन है, उनका आंसर विवेक झा जो कि आसाम गुवाहाटी से हैं, उन्होंने सबसे पहले दिया। सो प्लीज़ क्लैपिंग गाइज फॉर विवेक झा। और एक पर्सन जो है क्रिस बोलकर एमपी मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने इसके बाद दिए हैं। वैसे ही ये वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये टॉपिक पर आते हैं कि विधानसभा की वोट हारने के बाद भी दीदी वेस्ट बंगाल का सीएम कैसे बन गई। तो चलिए इसका रीज़न और आर्टिकल 164 का 4 में क्या बोल रहा है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 164 का 4 का कुछ स्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक किसी अवधि तक राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में रहना होगा तो 6 महीना के अंदर दीदी को विधानसभा का वोट को जीतना होगा। तो ये हारने के बाद ये दीदी सीएम कैसे बन गई, तो इसका फ्लैशबैक चलिए हम लोग जानते हैं। 2011 में ममता दीदी पहली बार वेस्ट बंगाल की सीएम बनी। उस समय भी ममता बनर्जी अपने क्षेत्र से नहीं जीती थी। 2011 में वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस से ममता दीदी जीती थी। उस समय भी दीदी अपने क्षेत्र से नहीं जीती थी। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका फ्लैशबैक का हिस्ट्री हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा का वोट कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं। लोकसभा का वोट हम लोग पीएम का वोट देखते हैं और विधानसभा का वोट हम लोग सीएम का वोट देखते हैं, जो ये गलत है। लोकसभा का वोट एक्चुअली लोकसभा का ही होता है, विधानसभा का वोट सभा का ही होता है। और लोकसभा का निर्वाचन जितना भी पर्सन जीता होता है वो पीएम का चुनाव करता है, और विधानसभा का जितना पर्सन जीते होते हैं वो सीएम का चुनाव करते हैं। तो ये मेंटली सोच को हमको हटाना पड़ेगा, हम लोग को हटाना पड़ेगा कि लोकसभा का वोट पीएम का है और विधानसभा का वोट सीएम का है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि 2014 में जो मोदी लहर आई थी, वो विधानसभा का वोट लोकसभा का वोट हम लोग पीएम को दिए थे, या पर्सनली लोकसभा में जो निर्वाचन उठे थे उनको दिए थे। वैसे ही 2019 में भी आप देख सकते हैं, ऐसा हम लोग का मेंटली सोच नहीं रहा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले ममता दीदी का डिटेल्स जानते हैं। वेस्ट बंगाल की विधानसभा में 294 सीट में से 213 सीट जीती हैं, जो कि पूर्ण बहुमत से जीती हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि नंदीग्राम से दीदी हार चुकी हैं और उसके बाद भी ये अपने पद पर है। कैसे? इसके कारण ये है कि यह 213 जो लोकसभा बोल रहे हैं, विधानसभा का जो पर्सन जीते हैं उन्होंने अपना सीएम को चुना है, और वो सीएम के रूप में ममता बनर्जी को देख रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ,
तो अनुच्छेद 164 का 4 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल समेत किसी पद पर नियुक्त होता है तो वह 6 महीने तक इस पद पर रह सकता है। अर्थात यदि इसे पद पर बने रहना है तो उसको 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिजाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये एक दीदी का टेंशन का देख ही रहे हैं आप, टेंशन का ये फेस जो पिक है आप देख रहे हैं। क्योंकि ये अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीती हैं। ये सीएम बनी है लेकिन इनको 6 महीना के अंदर अपने सीट को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अब इसका रास्ता एक ही है, इनका रास्ता एक ही बचा है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन के थ्रू जीत कर आए। और यह इलेक्शन कोई भी क्षेत्र से हो सकता है, कोई भी क्षेत्र से, नंदीग्राम से ही नहीं, कोई भी क्षेत्र से हो सकता है। तो वह एक इलेक्शन अगर नहीं जीत पाई, वहाँ पे अगर ये इलेक्शन नहीं जीत पाई तो शायद उनको अपना सीट गंवाना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके पहले भी क्या कोई ऐसा सीएम बने थे जिनको बिना जीते हुए उनको सीएम बनाया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे नज़र मारेंगे उद्धव ठाकरे पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना चुनाव लड़े सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे। बिना चुनाव लड़े, ये बिना चुनाव लड़े ही उद्धव ठाकरे सीएम बने हुए हैं। तो इसके पहले क्या लिखा है, मोदी राबड़ी देवी की करेंगे बराबरी। इसके पहले भी कोई किया है तो हाँ, ये किए हैं मोदी और राबड़ी देवी। जो बिहारी राबड़ी देवी और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जैसे दिक्कत शामिल है। तो देख रहे हैं कि साथ फोटो है। क्या जी आप भी मेरे जैसा करेंगे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिना चुनाव लड़े सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे। तो ये कैसे हुआ? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और ऐसा पहले भी कौन कर दिया है, राबड़ी देवी और सीएम गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे शपथ ग्रहण में शपथ भी ले लिए हैं। थोड़ा सा इनका टेंशन भी होगा कि बिना चुनाव लड़े जीते हैं तो इनको आगे 6 महीना के अंदर विधानसभा का सीट लेना आवश्यक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर विधानसभा परिषद के सदस्य रूप में चुनकर आना होगा। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुनकर आना ही होगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इनको भी रिजाइन देना होगा। तो क्या ऐसा हुआ? तो देखिए यहाँ पे 164 का 4 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनके राज्यों के किसी एक सदन के लिए शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर 24 माह तक के निर्वाचन होना पड़ेगा। 24 मई तक। तो 24 मई, इसके पहले 6 महीना पहले नवंबर चल रहा होगा और 24 मई यहाँ पे 6 महीना कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कम बताया जा रहा है कि 164 का 4 में कि आपको 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा या विधान परिषद का वोट जीतकर आपको सदस्य में आना होगा। यह उल्लेखनीय बात है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा का चुनाव भी स्थगित कर दिया। मतलब ये बता रहे हैं कि जब ये मई आया, आप लोग जान ही रहे होंगे कि पहला 24 मार्च से कोरोना का लॉकडाउन लग गया था और कोरोना का काफ़ी महामारी था। उस समय का बात हो रहा है 2020 का, कि ये चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। जो कि ये विधानसभा का सदस्य भी नहीं बने थे और उस समय कोरोना का काल था, इसीलिए इनको सीट को रद्द नहीं किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 नवंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 28 नवंबर 2019 को, और 6 महीना आप जोड़ दें तो नवंबर में 6 महीना आप जोड़ दें तो आप मई में आ जाइएगा। मई में
मई में आ जाइएगा। तो मई में 24 तारीख के इनको का मतलब पीरियड कंप्लीट था, टाइम पीरियड कंप्लीट था, और ये कोई विधानसभा क्षेत्र से अपने सदस्यों को ग्रहण नहीं किए थे। तो उस समय उनको रिजाइन देने का टाइम आ गया था। लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से उनको उनका राज्यपाल और गवर्नर मिलकर ये डिसाइड किए गए कि इनका समयकाल बढ़ाया जाए, तो ये बच गए। और ऐसा कोई सीएम है जो ऐसा किए हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे और भी हैं, तो देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे और भी है, ये अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी हैं, देखिए अरुण जेटली जी ने क्या किए हैं। मोदी लहर में भी 1 लाख वोटों से हारे। मोदी लहर में भी 1 लाख वोटों से हारे, ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। जीवन काल में एक बार उन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर भी वह बहुत भारी मतों से हारे, बहुत भारी मतों से। और उनका प्रत्याशी कौन था जीतने वाला? अमरिंदर सिंह के हाथों। किनके हाथों? अमरिंदर सिंह के हाथों ये भारी मतों से हार गए थे, भारी मतों से। उसके बाद भी इनके मुंह फेस का ग्लेजिंग देख रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि उस समय मोदी लहर था। मोदी 2014 में भारी बहुमत से अपने सरकार बनाए थे, जो कि इनका सरकार है। आगे ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 24 मई 2014 को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 24 मई 2014 को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप लोग को पता है कि ये 1 लाख से ज़्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी 24 मई 2014 को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसके आगे ये अपने 6 महीना के अंदर अपने वोट को जीतकर ये अपने सदस्यता को ग्रहण कर लिए। तो देख रहे हैं आप लोग, ये करने के बाद ये दोनों एक साथ ही हैं, आप लोग देख रहे हैं। और आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आज का क्वेश्चन है कि नेपाल का नए प्रधानमंत्री कौन है। आज का क्वेश्चन है कि नेपाल का नए प्रधानमंत्री कौन है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।